हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा के विषय सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 1 संसाधन में दिए गए क्रियाकलाप को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर पहला क्रियाकलाप है और यहाँ इसमें दिया है, नीचे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। तुम्हारे जीवन में इनके क्या क्या उपयोग हैं, प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो पानी दिया है। पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं हम? पीने में, कपड़े धोने में व बर्तन धोने में, और स्नान करने में व खाना बनाने में। तो इस तरह से इनके उपयोग हम, और भी काफ़ी उपयोग हैं, पोछा लगाने में भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ है पेड़। पेड़ का है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, हमें भोजन मिलता है, औषधि व जलने वाली लकड़ी, यानी कि जलने वाली लकड़ियाँ भी हमें पेड़ों से मिलती है। आगे आ जाता है हवा। यहाँ पर देखिए, हवा का किस लिए प्रयोग करते हैं? सांस लेने में, तापमान के संतुलन में और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं तो उसके लिए उन्हें हवा की आवश्यकता होती है। आगे यहाँ पर है गाय। गाय देती है हमें दूध, जलाने के लिए गोबर से बने उपले, और गोबर से गोबर गैस व खाद बनाई जाती है। अब आगे है यहाँ पर हवा। हवा का प्रयोग जो है हम देखो सांस लेने में करते हैं, तापमान के संतुलन में, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में। अब है गाय। गाय से हमें दूध मिलता है, जलाने के लिए गोबर से उपले बनते हैं, गोबर से गोबर गैस व खाद भी बनती है। अब इसके बाद है यहाँ पर भूमि। यहाँ देखिए, ये भूमि दिखाई गई है, ये फसल उगाने में, इस पर हम फसल उगाते हैं। आवास, यहाँ पर आवास आएगा। आवास यानी कि रहने के लिए हमें आवास भी मिलता है उद्योग तथा व्यवसाय में, और विभिन्न जीवों का आवास भी होता है इसके ऊपर। आगे यहाँ दिया है पेट्रोल। पेट्रोल का प्रयोग है ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के रूप में। धुलाई का मतलब है जैसे हम कपड़ों को ड्राई क्लीन वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। कुछ दाग धब्बे होते हैं तो भी पेट्रोल से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। अब आगे यहाँ पर है, इन चीज़ों के अलावा हम अपने जीवन में कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे द्वारा उपयोग की जा रही किन्हीं 10 चीज़ों की सूची बनाओ। और किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? वन, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, लेंस, भेड़ व बकरी, सूर्य का प्रकाश, खनिज। तो ये 10 चीज़ों की सूची हमने बना दी। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। तो ये भी आपको याद भी करना है। यहाँ संसाधन की जो डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है कि संसाधन होते क्या हैं, ये आप याद भी कर लीजिए कि वो सारी वस्तुएं जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है और आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। क्रियाकलाप 2 में है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथन के आधार पर अब बताओ कि कौन से संसाधन है और कौन नहीं। कारण भी बताओ कि वो संसाधन है तो क्यों है और संसाधन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो चित्र दिए गए हैं हम वो ध्यान से देखते हैं। देखो, एक तो ज़मीन दे रखी है और ये बंजर भूमि है। यहाँ चंद्रमा की ज़मीन दी गई है, ठीक है। और अब यहाँ आगे दी गई है मरुस्थल की रेत है यहाँ पर, और ये है घर के बाहर रखी हुई रेत का ढेर है। अब यहाँ दे रखा है सूर्य का प्रकाश, और ये है अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा। अब देखिए, एक बार इनके कारण बताते हैं कि कौन सा संसाधन है, कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। तो ज़मीन में बंजर भूमि जो है ये एक संसाधन है। इसका उपयोग मकान, यहाँ मकान आएगा ये,
मकान व कारखाना बनाने के लिए किया जाता है। आगे है चंद्रमा की ज़मीन। ये एक संसाधन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के उपयोग में नहीं आती है। आगे मरुस्थल की रेत, यह एक संसाधन है क्योंकि ये घर बनाने में काम आती है। आगे है यहाँ घर के बाहर रखी गई रेत का ढेर, तो ये जो है ये भी एक संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग घर बनाने में काम आता है। आगे सूर्य का प्रकाश दिया है, यह एक संसाधन है क्योंकि यह सर्दी से मनुष्य को धूप देकर बचाता है। आगे अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा, ये संसाधन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के काम नहीं आता है। जो भी मनुष्य के काम आता है वही संसाधन होते हैं। अब आगे है क्रियाकलाप 3, देखो समझो और लिखो। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ दशक पहले और वर्तमान में। कुछ दशक पहले तो देखो पानी है, ये गैस है, खनिज तेल है ना। और अब वर्तमान में यहाँ पर देखिए ये वर्तमान का चित्र दिखाया गया है। और इसमें यहाँ क्या कहा है इसने कि पहले प्राकृतिक गैस को व्यर्थ समझ जला दिया जाता था। क्या उस समय प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन थी? नहीं, उस समय संसाधन नहीं थी। प्राकृतिक गैस को सिलेंडर में भरकर रसोई घर में इस्तेमाल हो रहा है। क्या अब वो प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन है? हाँ, अब वो संसाधन जो है वो है। अब यहाँ पर आगे देखिए एक और उपयोग दिखाया गया है। इस चित्र में जल का क्या उपयोग हो रहा है बताओ? जल पिया जा रहा है ना। तो यहाँ देखो पीने में। आगे लिखा है इस चित्र में के अनुसार जल का और किस तरीके से उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये बिजली की तारें और वो दिखाई गई है ना। तो बिजली बनाने में भी जल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है कि इस चित्र में भूमि संसाधन का क्या उपयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए खेती बाड़ी करने में हो रहा है। ये कपास पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, तो कपास में यहाँ फसल उगाने में हो रहा है। आगे यहाँ है कि इस चित्र में भूमि संसाधन का उपयोग में क्या बदलाव आया है। यहाँ देखिए कारखाने लगाए गए हैं। ये यहाँ पर ये देखिए कारखाने से निकलने वाला धुआं निकल रहा है ना। तो अब आगे ये इनके आंसर लिख रखे हैं कपास बनाने में और उद्योगों में। अब यहाँ पर इसी तरह आगे आ जाता है, देखिए इसमें लिखा है, यहाँ लिखा नहीं है अभी, चित्र है यहाँ पर। ये दोनों चित्र आप ध्यान से देख रहे हैं। नीचे लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि इस चित्र में व्यक्ति पुस्तक का उपयोग कर रहा है। ये पुस्तक का क्या कर रहा है? ये बेच रहा है। और यहाँ पर इस चित्र में ये पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है? ये पढ़ रहा है, पढ़ने में और बेचने में। तो देखो ये लिख रखा है बेच रहा है और पढ़ रहा है। अब आगे यहाँ है कि उपयुक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई वस्तु मनुष्य के उपयोग में आने के बाद ही संसाधन बनती है। हाँ, मनुष्य जो ये समय है उसके साथ संसाधनों के उपयोग में वृद्धि या बदलाव होता है। हाँ, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे मनुष्य के लिए संसाधन है नहीं। वे मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं संसाधन नहीं हैं क्योंकि जो मनुष्य जिनका उपयोग करता है केवल वही संसाधन है। स्थान या रूप बदलने के साथ संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, किसी एक संसाधन का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा? नहीं, सभी के लिए समान नहीं होगा। इसी तरह आगे क्रियाकलाप 4 और इसमें है पढ़ो और खुद बनाओ। नीचे विभिन्न संसाधनों के नाम दिए गए हैं, इनके चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ संसाधन दिए गए हैं और उनके चित्र बनाने हैं। यहाँ पर ये मेरी क्लास की एक लड़की ने, यानी उसका नाम है सहिस्ता ने ये चित्र बनाए हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। ये नदी का चित्र है, ये वृक्ष का चित्र है, ये हाथी, और आगे चित्र यहाँ पर देखिए ये है सड़क, ये है लकड़ी, और ये वायुयान, और आगे यहाँ पर है ये मनुष्य, पुस्तक और फूल। देखो कितने सुंदर चित्र बना रखे हैं ना। आप भी सभी बच्चे ये चित्र आपको भी अपनी कार्य पुस्तिका में बनाने हैं।
अब आगे यहाँ पर है, इन संसाधनों को इनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखो। यहाँ पर प्राकृतिक में दे रखा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय इसमें आ जाते हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, और अनवीकरणीय में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। मानव निर्मित में आ जाते हैं सड़क, वायुयान, पुस्तक और पुल, और मानव में आ जाता है मनुष्य। आगे यहाँ पर है कि किसी एक उदाहरण से स्पष्ट करो कि मनुष्य के लिए एक उपयोगी संसाधन है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि डॉक्टर को उसकी सहायता के लिए बुलाया जाता है। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि मनुष्य के लिए उपयोगी संसाधन है, क्योंकि जब मनुष्य बीमार होता है तो कोई दूसरा मनुष्य ही उसे ठीक करने आता है ना। तो ये इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए एक बहुत उपयोगी संसाधन है। आगे आ जाता है कि आओ जिम्मेदार नागरिक बने। तुम अपने घर में सबसे बुजुर्ग हो, बच्चे नल खोलकर भाग जाते हैं, तुम क्या करोगे? नल को बंद करेंगे, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर पर एक पेड़ है, तुम्हें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए तुम पूरा पेड़ काट दोगे या कुछ टहनियाँ काटोगे? क्यों? हम टहनियाँ काटेंगे, क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो फिर आगे भविष्य में हमें ईंधन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर है कि तुम खनन मंत्री हो, तुम्हें अपने राज्य में कोयले का खनन करवाना है, तुम सारा कोयला निकालने का आदेश दे दोगे? बताओ। नहीं, सारा कोयला निकालने का आदेश नहीं देंगे, तो ये नहीं बनाएगा। तुम राज्य की ज़रूरत के अनुसार कोयला निकालोगे? हाँ, ज़रूरत के अनुसार जो है कोयला निकालेंगे। आगे है, तुम कुछ कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखोगे? हाँ, तो इसमें भी हमें हाँ पर टिक करना है। तो बच्चों, आज ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, नया लेसन लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।